पहुंचा है। 1934 में भारत में ही बिहार में 8.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे करीब 30,000 लोग मारे गए थे। डराने वाले आंकड़े हैं ये। और 1960 में चिली में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था और तब करीब 6,000 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया था। 2004 में इंडोनेशिया में 2.1 तीव्रता का भूकंप आया था। सुनामी आ गई थी और करीब 2.5 लाख लोगों की मौत उस वक्त हुई थी। नेपाल में 2015 में भूकंप आया 7.1 तीव्रता का और करीब 9,000 लोगों की उस दौर में मौत हुई थी 2015 में। 2023 में तुर्की का भूकंप डराने वाला था, 7.8 तीव्रता का भूकंप था और करीब 50,000 लोगों की, आंकड़ा देख रहे हैं आप, बहुत डराने वाला आंकड़ा है। 50,000 लोगों की मौत हुई थी और तीव्रता 7.8 थी। तो अब आप सोचिए कि अब जो आंकड़े आएंगे वो कहीं ना कहीं चिंता में डाल रहे हैं कि क्या स्थिति होगी। इस पर हमारी नजर रहेगी भूकंप की तबाही वाली उन तस्वीरों की, क्योंकि वो तस्वीरें हिला देने वाली थी, झकझोर देने वाली थी और बताने के लिए काफी थी कि जब भूकंप आता है तो कैसे सब कुछ हिलने लगता है, धरती डोलने लगती है। तस्वीरों के साथ पूरी खबर बताने जा रहे हैं। भाई का तबाही है भाई। भयानक। म्यांमार से शुरू हुआ भूकंप थाईलैंड तक पहुंचा और सिर्फ थाईलैंड तक नहीं बल्कि 6 देशों तक इसकी कंपन पहुंची है। इस तरह का इस साल में पहला इतना भयानक भूकंप आया है और अभी तो आकलन किया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि बहुत से लोगों ने इस भूकंप में अपनी जान गंवाई है, बहुत से अपनों ने अपनों को खो दिया है और बहुत से अपने अभी भी अपनों की तलाश में उन मलबों के नीचे जाने खोज रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं क्योंकि तस्वीरें भयावह है, मंजर भयावह है। तस्वीरों के जरिए पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा आपको बता देते हैं कि भूकंप कहां आया, कितने रेक्टर स्केल पैमाने पर उसे मापा गया है और असर कहां कहां तक देखा गया है। क्योंकि जो तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उसको देखकर आप भी हिल गए होंगे कि हुआ क्या है, कहां ये भूकंप आया। चलिए सबसे पहले आपको यही बता देते हैं, म्यांमार में देखिए ये भूकंप आया और इसका सुबह 11:50 का समय था। मध्य म्यांमार में ये भूकंप आया और तीव्रता इसकी 8.2। आप सोचिए इतनी तीव्रता का भूकंप। याद होगा आपको 2023 में जब तुर्की में आया था तो कैसी तबाही मची थी, उससे भी ज्यादा तीव्रता का आया है और इसका केंद्र सागाइंग शहर बताया जा रहा है और सतह से गहराई 10 किलोमीटर बताई गई। जो म्यांमार का भूकंप था उसका सीधा सीधा असर थाईलैंड पर भी पड़ा और वहां पर भी 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। आप सोचिए धरती कितनी जोर से हिल रही होगी और जिस तरह की तस्वीरें आई है वो तो हैरान करती है। चलिए तस्वीरों के जरिए ही आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि क्या स्थिति है म्यांमार में, थाईलैंड में। जरा ये देखिए, ये इमारत देखिए, महज 6 सेकंड के अंदर 30 मंजिला इमारत कैसी धुआं धुआं हो गई है। ये भूकंप का असर था और इतना गहरा असर था। 6 मंजिला इमारत देखिए, माफ कीजिएगा 6 सेकंड्स में ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई और 30 मंजिला इमारत थी। बिल्डिंग थी ये जो बिल्कुल धुएं में एकदम मलबे में तब्दील हो गई। चलिए अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये एक होटल है जिसका स्विमिंग पूल कैसे ओवरफ्लो होने लगा, बिल्डिंग डोलने लगी और उसी के साथ स्विमिंग पूल जो रूफटॉप स्विमिंग पूल था वहां से पानी ओवरफ्लो होने लगा। तस्वीर आपको दिखा रही है, स्विमिंग पूल का पानी नीचे गिरने लगा। बिल्डिंग जो है वो जोर जोर से हिल रही थी जिसके चलते इस तरह की स्थिति हो गई। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए बिल्डिंग का ये कनेक्शन था, ये पुल था जो कि टूट गया। अचानक आए इस भूकंप ने सब कुछ तबाह किया और यहाँ पर अगर कोई मौजूद होता तो उसकी जान के साथ क्या हो सकता था। तस्वीरें डराने वाली है और बताने के लिए काफी है कि बिल्डिंग का कनेक्शन ही टूट गया। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए भूकंप से दीवारों में कैसे दरार पड़ी। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए किस तरह घर के अंदर जो लोग मौजूद थे उनके लिए ये भयावह मंजर था। ये बिल्डिंग के अंदर देखा आपने, जो लोग अंदर मौजूद थे वो कितने डर गए थे। बिल्डिंग के अंदर से वो भागने की कोशिश कर